हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ में न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आई हूँ, जिसका नाम है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसको कैसे करते हैं और ये क्या होता है, इसमें किस टाइप के पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पेशेंट का मेंटल स्टेटस है वो नॉर्मल है अब नॉर्मल है। तो वीडियो में आपको लास्ट तक रहना है। इसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको पायल नर्सिंग स्टडी पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज अ कॉग्निटिव टेस्ट यूज टू स्क्रीन फॉर अ प्रेजेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्यों बोला है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि ये बहुत कुछ मिनट का होता है, जैसे 5 से 10 मिनट तक का, और इसको हम 30 मिनट का भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसको हम एग्जामिनेशन है वो नहीं चलना चाहिए आपका। 5 to 10 मिनट तक आपको मेंटल स्टेटस के बारे में आप उससे क्वेश्चन करोगे, एंड इसीलिए इसको मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बोला गया है। एक आपका होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल में, तो आप वहां जाके मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, या उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? ये आपका एक कॉग्निटिव टेस्ट होता है। क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट को हेड इंजरी हुई हो और कोई सर्जरी हुई हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर उसको कोई भी अबनॉर्मलिटी उसमें आपको दिख रही है, तब आप मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन परफॉर्म करोगे उसकी कॉग्निटिव टेस्ट के लिए, कि जो भी वो कर रहा है वो प्रॉपर उसकी सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर है कि नहीं है। तो इसको कॉग्निटिव टेस्ट के लिए परफॉर्म किया जाता है। कोई भी उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं हुआ है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं। यूज़ ऑफ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसको बहुत ही आपको अच्छी तरीके से समझना है। इसको यूज़ ऑफ मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, एंड इसको हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंपोनेंट। आप इनको कंपोनेंट में भी लिख सकते हो। इसका यूज़ क्या है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का? इट प्रोवाइड मेजर ऑफ ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, अटेंशन, वॉलेंट्री, रिकॉल, मूवमेंट, लैंग्वेज, फंक्शनिंग। ये सारा कुछ हम इसमें यूज़ करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन आपका 10 नंबर का होता है। इसमें क्या पूछते हैं? पर्सन प्लेस टाइम के बारे में पूछते हैं। इसमें आपको 10 क्वेश्चन इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो 10 क्वेश्चन करता है। उसमें से जो ओरिएंटेशन के मार्क्स होते हैं वो आपके 10 होते हैं, और जो ये कंप्लीट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का होता है। उसमें से 10 नंबर का ओरिएंटेशन होता है, जिसमें आपको बेसिकली 10 क्वेश्चन करने होते हैं, जैसे कौन सा ईयर है, सीज़न है, कौन सा मंथ है, डेट क्या है, टाइम क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका टाउन क्या है, इस टाइप के उससे 10 क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर पर्सन 10 में से 5 बता रहा है तो उसको हम 5 मार्क्स देंगे, एंड अगर वो 10 में से 10 सही बता रहा है तो उसको हम 10 मार्क्स देंगे। ये आपका हो गया ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? इसमें हम पेशेंट को कोई भी 3 वर्ड बोलेंगे, ठीक है, उसको हम 3 वर्ड बोलेंगे, जैसे कि टेबल हो गया, टेबल, बोतल एंड कैप, ठीक है। पेशेंट को बोलना है कि
आपको ये वर्ड दोबारा से रिपीट करने हैं, जो मैंने अभी बोले। आपको कोई भी 3 वर्ड ले लेने हैं, वो आपको बताने हैं पेशेंट को, एंड तुरंत आपको उस पेशेंट से पूछना है कि अभी मैंने कौन कौन से वर्ड बताए। ये आपका होता है रजिस्ट्रेशन। ये आपका होता है 3 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 वर्ड होते हैं। 1 वर्ड के लिए 1 मार्क्स मिलता है, 3 वर्ड के लिए आपको यहाँ पे 3 मार्क्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ए शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसकी हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप जो हॉस्पिटल में आओ वो कैसे ट्रेवल करके आए हो, और वहाँ पे कौन सा आपको विलेज मिला, टाउन मिला, ये सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं उससे। नेक्स्ट है अटेंशन। अटेंशन हम कैसे मेज़र करेंगे उसका। पेशेंट को 100 मार्क्स में से 7 बार आपको उससे ऐसे बोलना है कि आपको 100 उसको नंबर बताना है। उसमें से बोलना है आपको 7 को 5 बार उसमें से माइनस करना है, ठीक है। 100 में 7 को 5 बार माइनस करना है। अगर पेशेंट उसको सही बता रहा है तो आप उसको 5 मार्क्स दोगे। अगर 5 में से वो 3 बार सही बता रहा है तो उसको 3 मार्क्स देंगे। ये आपका 5 मार्क्स का होता है। एंड बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका मैथमेटिक अच्छा नहीं होता है, तो उनके लिए हम कोई भी वर्ड देंगे, जैसे कि ये लिखा है वर्ड WORLD, और पेशेंट को बोलना है आपको इसको उल्टा सेट करना है। तो पेशेंट जैसे कि उल्टा इसका अगर लिखेंगे तो हो जाएगा DLROW। अगर पेशेंट इसको उल्टा सही सेट करता है तो उसको हम 5 मार्क्स देंगे, अगर पेशेंट को कैलकुलेशन नहीं आता है। नेक्स्ट है वॉलंटरी। उसका वॉलंटरी मूवमेंट कैसा है ये भी हम उसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल में आपको याद होगा मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन में कोई भी 3 वर्ड पेशेंट को बोलने, जैसे कि मैंने बताया था टेबल, बोतल, कैप। अगर पेशेंट आपको दोबारा से पेशेंट से पूछना है कि मैंने आपको जो 3 वर्ड बताए थे पहले वो आपको दोबारा से बताने हैं। अगर पेशेंट बता रहा है तो उसको 3, अगर तीनों सही बता रहा है तो उसको 3 मार्क्स देंगे। अगर 3 में से 2 सही बता रहा है तो उसको 2 मार्क्स देंगे, एंड उसको रिकॉल करेंगे। ये आपका हो गया रिकॉल। नेक्स्ट है मूवमेंट एंड लैंग्वेज फंक्शन। लैंग्वेज फंक्शन कैसे चेक करेंगे। जो भी पेशेंट है उसको हम उसके आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हम पूछेंगे, उसका नाम लेके नहीं पूछेंगे। जैसे कि आपने हाथ में घड़ी बांध रखी है तो आप उससे पूछ सकते हो कि ये क्या है, तो पेशेंट अगर बताएगा कि ये वॉच है तो वो सही है पेशेंट, उसका लैंग्वेज फंक्शनिंग ठीक है। और कोई भी जैसे कि आप सामने पूछ सकते हो ये क्या है, तो पेशेंट बोलेगा अगर ये डोर होगा तो डोर बोलेगा। अगर सही बता रहा है, आपको कोई भी 1-2 ऑब्जेक्ट पूछने हैं, आप पेशेंट को चीज़ें दिखाओगे और उससे पूछोगे। तो ये हमारे थे यूज़ ऑफ मोन्यूमेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एंड इसको हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। कंपोनेंट में भी आपको यही लिखना है, ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ए शॉर्ट टर्म मेमोरी, अटेंशन, वॉलेंट्री, रिकॉल, मूवमेंट एंड लैंग्वेज फंक्शनिंग। आपको याद रखना है, इसके कंपोनेंट भी यही होते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है आपको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोरिंग। पेशेंट को अभी हमने उसको नंबरिंग दी, ठीक है। स्कोर कैसे निकालते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि पर्सन नॉर्मल है या इसको कोई डिसेबिलिटी है, वो हम स्कोरिंग से पता करते हैं। पहले हम मार्क्स देते हैं उसको और इसके बाद में उसका स्कोर निकालते हैं। स्कोरिंग कैसे की जाती है। इट इज़ ए रिलायबल टेस्ट ऑफ स्कोर 25 to 30 कंसिडर्ड नॉर्मल। मैंने जैसा आपको बताया था मोन्यूमेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन 30 मार्क्स का होता है। उसमें से अगर पर्सन जो पेशेंट है वो उसके 25 से 30 मार्क्स वो कंसीडर कर रहा है तो वो नॉर्मल है पर्सन, ठीक है। उसको ये नहीं बोल सकते कि वो नॉर्मल है, वो पर्सन नॉर्मल है। अगर जो पेशेंट है उसका स्कोर आ रहा है 18 to 24 इंडिकेट द माइल्ड टू मॉडरेट, उसको हम बोल सकते हैं कि जिसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वो नॉर्मल नहीं है, उसको माइल्ड या मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर कितना है 18 से 24 है। स्कोर ऑफ 70 और लेस correlated with the substantial impairment in the activity of daily living। अगर उसका स्कोर 70 या 17 है, उससे कम है, तो उसको बोल सकते हैं कि इसको इम्पेयरमेंट है।
इसकी वो जो भी अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ऐसे इसकी स्कोरिंग की जाती है। पहले क्या किया जाता है, पहले हम उससे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको मार्क्स देते हैं एंड इसके बाद में उसका स्कोर निकालते हैं। तो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा एंड आप इसको परफॉर्म भी कर सकते हो पेशेंट के साथ में। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड वीडियो देखने के बाद आप मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन परफॉर्म भी कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like and subscribe my channel. Subscribe for more content.